ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा ने प्रहलाद गुंजल से बातचीत की थी। एक बार उस बातचीत का अंश आप सुन लीजिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। साथ हैं कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, उनसे बात करते हैं। प्रहलाद जी, अलग अलग दावे हो रहे हैं कोटा को लेकर के, आपका मन क्या कहता है और जनता का मन क्या कह रहा है? जनता का मन और मेरा मन एक ही है जी। जनता इस बार बिरला जी को संसद नहीं, उनका जो शक्तिनगर बैकुंठ धाम है वहाँ विश्राम कराना चाहती है। 10 साल हो गया, बार बार मोदी के मुखौटे पे चुनाव नहीं जीता जाता, और मैंने पूरे इलेक्शन में ये बात जनता के दिमाग में बैठाई दी, भाई कब तक आप आंखों में बालू रेत डलवाते रहोगे? एक बार, 2 बार, 3 बार। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो आखिर लेके आना पड़ेगा ना। वोट भरोसा होता है, सपनों का ताना बाना होता है। 10 साल तक हवा के वेग में डालते रहो, 15वें साल भी फिर हवा के वेग में, और मेरा नहीं है, मोदी जी का चुनाव है। अरे कमाल है भाई। तो क्या कोटा के बारे में और देश भर में यही लोग सांसद कह के चुनाव लड़ते रहेंगे? तो मोदी जी के पास क्या 543 चेहरे हैं क्या? उनके पास कोई 1086 आंखें हैं जो सारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसियों को वो देख लेंगे। ये अपनी अकर्मण्यता, नकारापन पर पर्दा जो डाल लेते हैं मोदी जी के नाम से, यहाँ उठा दिया हमने, जनता ने उठा दिया। बिल्कुल नकाब उठाइए इसको, काले खेत की काली छाया दिखने दीजिए लोगों को। नहीं, लेकिन थोड़े दिन पहले तक तो आप भी मोदी जी की बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव में। अकर्मण्य आदमी नहीं हूँ, प्रहलाद गुंजल अपने कर्मों पर चुनाव लड़ा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ओम जी के करीबी ही लोग उनके भाई को कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल के खिलाफ काम नहीं किया जाता तो वो आज जीत जाते और सामने चुनाव नहीं लड़ते लोकसभा। मुझे तो ये भी पता चला है कि 2 भाइयों में हाथापाई हुई है। बोला तुमने हराया उनको, तुमने बदारीवाल जी की मदद की, इस बात पर 2 भाइयों में हाथापाई हुई। भगवान जाने कितना सच है, क्योंकि बिरला जी ने शायद सातलखेड़ी में एक दिन मेरी सभा थी, वहाँ 700-800 लोग थे। अगले दिन उसी जगह बिरला जी की में 18 ही लोग थे। तो उन्होंने कहा यार ये आफत मेरे भाइयों ने पाली है। उन्होंने घर आके कहा होगा तो घर में युद्ध हुआ है। आप कह रहे हो कि सारी चीज़ें हवा में जा रही हैं, वो कह रहे हैं हवा में हवाई जहाज उड़ाने के लिए और यहाँ कोटा में उतारने के लिए, एयरपोर्ट को साकार करने के लिए काम भी किया है। क्या काम किया बताइए ना? काम है तो एयरपोर्ट, आपने तो कहा था हवाई जहाज चलेंगे नहीं तो मैं 19 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अरे आप अपने कमिटमेंट पे तो रहो। और राजनीति में स्पीकर लोकसभा का इस लेवल के लोग कमिटमेंट हारेंगे तो जनता भरोसा किस पे करेगी? आप तमाशा है क्या? कोई गुल्ली डंडे का खेल है क्या? करैक्टर होता है राजनेताओं का, उससे आस्था जुड़ती है लोगों की, और इसी आस्था पे डेमोक्रेसी टिकी हुई है। मजाक है, तमाशा है क्या? इसका मतलब आपकी कोई डेप्थ ही नहीं है। मोदी 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 करके आप खेल का तमाशा कर रहे हो, ये क्या है? बेवकूफ़ थोड़ी है जनता। और इसलिए अब हो गया खेल खत्म, जनता जवाब देगी। प्रचार की शुरुआती चरण में सचिन पायलट नहीं आ पाए, लेकिन आखिरी दिन बूंदी में आपके रोड शो में भी आए थे। कितनी मदद मिलेगी? देखिए, यहाँ कोई आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुनाव बन चुका था, वो आए 2 मिनट रुक के चले गए। बड़े नेता हैं, वो बात ठीक है, पर चुनाव का मन तो लोगों ने बना लिया, कोई इशू नहीं है। पार्टी की तरफ से पूरी मदद मिली आपको? पार्टी की जो रीढ़ होती है ना, वो होता है इन्फेंट्री डिवीज़न, अरावल दस्ता। नेता आते हैं चले जाते हैं, गौण हो जाते हैं। वो असली ताकत है, वो जो कांग्रेस का मूल वर्कर है ना, जो बूथ पर जमीनी जंग लड़ता है, स्पार्क है। और स्पार्क नहीं है वो प्रहलाद गुंजल के आते ही दहाड़ा ना, वो तो बीजेपी बिल में घुस गई। कहा जा रहा है बीजेपी का भी हरावल दस्ता आप ही लेकर के आ गए उधर से। बीजेपी का हरावल दस्ता को अभी मैंने होल्ड कर रखा है वहीं पे। वो हज़ारों लोग हैं जो बिरला जी और तो लाइजनिंग करके दिल्ली और जयपुर की व्यवस्था में कामयाब हुए हैं। हमने ज़मीन पे काम किया है। तो जिन लोगों ने 10 साल 20 साल हमारे साथ कदम ताल करके सड़कों पर काम किया है, उनकी सिंपैथी थोड़ी खत्म हो सकती है मेरे साथ। वसुंधरा राजे की पसंद माने जाते थे आप विधानसभा चुनाव में भी और वैसे भी, क्या कहीं अंदर? तो आशीष जी, आपने ये तमाम बातें सुन ली, आपका रिएक्शन मैं लूंगी। देखिए, प्रहलाद गुंजल जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे सहयोगी ग्राउंड पर हमारे साथ बने हुए दिलशाद भीलवाड़ा से। दिलशाद, आप भीलवाड़ा में कौन से बूथ पर एग्जैक्ट मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें क्या कह रही हैं?
तो बिल्कुल लोकतंत्र का महापर्व है। लोग बड़े उत्साह के साथ भीषण गर्मी के बीच भी जो है मतदान के लिए उतर रहे हैं। मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा, साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि पूर्व के एक बूथ पर जो है अभी हम मौजूद हैं। यहाँ वेबकास्टिंग के जरिए जो है नजर भी रखी जा रही है। कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट दिया है, क्या उनकी सोच है, आप बताएं। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है आपने, क्या लगता है? चलिए दिलशाद, तकनीकी खामी है और आवाज़ इस मतदाता की इनकी पहुंच नहीं पा रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तकनीकी खामी को आप दुरुस्त कीजिए, फिर हम आपके पास लौटते हैं। और जी राजस्थान बार बार जी राजस्थान ये अपील कर रहा है कि आप लोग घरों से निकलिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देखिए पिछले प्रथम चरण में हमने तस्वीरें देखी थी खुशबू, जैसे ही मतदान का वक्त नजदीक आया लोगों की भीड़ बूथ पर उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें थोड़ी निराशाजनक होती है। आप वक्त निकालिए साहब, सरकार की तरफ से आपको छूट दी जाती है, तमाम निजी कार्यालयों की तरफ से आपको छूट दी जाती है, आपको ब्रेक दिया जाता है अपने मत का अधिकार का काम में लेने के लिए, लेकिन उस ब्रेक को आप किसी और जगह काम में ना लेकर बूथ पर पहुंचिए, अपना वोट कास्ट कीजिए। 24 की बिसात है और घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। 12:35 हो गए हैं, 6 बजे तक वोटिंग होगी, तो वोट कास्ट करने जरूर जाए। ये जो छुट्टी होती है घूमने के लिए नहीं होती है, ये छुट्टी लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए होती है। तो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आशीष चतुर्वेदी जी, अब आपका रुख करूंगी। आपने प्रहलाद गुंजल जी को सुना, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कहा कि कार्यकर्ता दिल से लगे रहे और जम का निशाना साधा, कहा कि बीजेपी का नकाब जो है वो उतर चुका है। देखिए खुशबू जी, जब हम ब्रेक लिया था तो उसके पहले जब चर्चा कर रहे थे तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था कि जनता कांग्रेस को क्यों वोट दे, आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है। और देखिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कोई भी कंक्रीट बात अपने मैनिफेस्टो की आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने जो मैनिफेस्टो में बातें कही है सुमित जी उस पे जनता तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी भरोसा नहीं है। नहीं तो ये कह सकते थे ना कि हमने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देंगे। इनको भी पता है, कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छे से पता है कि ये जो वादा किया है, ना जनता इस पे भरोसा करेगी, ना कांग्रेस के प्रवक्ता इस पे भरोसा करेंगे। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। मैं इनके बहुत सारे ऐसे वादे बता सकता हूं जो प्रीवियस इलेक्शन में भी इन्होंने किए थे और जो पूरा नहीं कर पाए। हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 2018 में सब पूरे राजस्थान की जनता को पता है किस तरह से राहुल गांधी जी ने 1 2 3 4 5 6 10 तक गिनती करके राजस्थान के किसानों से वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से 19,000 किसानों की जो जमीन है वो कुर्की हुई, वो प्रदेश के किसानों ने देखा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वो चुनाव है जिसमें देश का मतदाता अच्छी तरह जानता है कि किसकी गारंटियों में दम है, किसने पिछले 10 साल में देश का विकास किया है, किसने गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए हैं, किसने सेवा सुशासन का कार्य किया है, किसने विकास का काम किया है, किसने जो हमारे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक श्रद्धा केंद्र है उनको विकसित करने का काम किया है। तो देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और हमने फिर संकल्प किया है कि हमारा जो तीसरा कार्यकाल होगा भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत ही ऐतिहासिक होगा, बहुत ही निर्णायक फैसलों वाला होगा। और इस तीसरे कार्यकाल में भारत को हमें मंगलसूत्र पर नहीं देश के बनाया जाएगा। चुनाव लड़ना है। बहुत सारे वादे हमने किए हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, न्याय यात्रा निकली, वो लोगों के दिल तक पहुंच गई है। और हमने वादा किया है कि हम आने वाले 5 साल में अब रास्ता निकलेगा बना करके दिल्ली तक। सुनिए आशीष जी, तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं। हाँ सुनिए तो सही, आशीष जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आशीष जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी सर? और प्रदेश की और देश की पीसीआर बहुत अच्छे से जरा चेक कीजिए आशीष जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा सुन रही। लीजिए पहले। आशीष जी आप तक आवाज आ रही है मेरी सर? सर पहुंच रही है आवाज? आशीष जी हाँ, सवाल यह है सर कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं
दो सवाल मेरे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हम मंगलसूत्र पर नहीं देश के विकास पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये, कांग्रेस ये कह रही है बार बार कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और वो न्याय यात्रा सड़क से लोगों के दिल तक पहुंची और दिल से रास्ता निकलेगा दिल्ली तक। ठीक है आशीष जी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से रूबरू करा दे। 12 के छिपा बड़ाव से खबर मिल रही है। समझाइश के बाद माने हांडी खो के ग्रामीणों सड़क